ये बंद कर दें। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी अभी। हाँ, कोई अगर चैट पे कुछ कहे तो वो आपने रिप्लाई करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज काइंडली जो ऑनलाइन है वो अपने माइक म्यूट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2। ओके। algo. All right. So वापस भी नहीं जा रहा। कल भी सोच रहा हूँ भाई। ठीक है जी। आपने होमवर्क देख लिया? होमवर्क सबको मिल चुका हुआ है, ठीक है। कोई अगर उसमें इश्यू है तो यू कैन आस्क। सॉर्ट का फंक्शन कॉल कर देना जो जो एल्गोरिदम की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, ठीक है। तो वो एज सॉर्ट एज ए ब्लैक बॉक्स यूज करना, ठीक है। हाँ जी, कोई और बात? जी जी, एक मिनट। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। हाँ, ओके जी। सरफराज नाम है मेरा। वो बता दूं? अच्छा, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट शायद आज, ठीक है। ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट चले मैं बता देता हूँ। बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया ये कि आमतौर पे हम बाइनरी सर्च कैसे लिखते हैं। सो हियर इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या पास होता है? बेसिकली एक वेक्टर पास होता है ए, ठीक है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट। सो एक अरे पास होती है, इसको हम यू लिख देते हैं। और एक उसका क्या पास होता है? एस आई पास होता है, और एक ई आई पास होता है। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। और इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है? इसकी रिटर्न टाइप एक इंटीजर होती है, ठीक है। एक्चुअली ये बाइनरी सर्च इस तरह कॉल नहीं करते हम। आमतौर पे हम बाइनरी सर्च जब कॉल करते हैं तो बेसिकली ये बाइनरी सर्च होता है, ठीक है। बाइनरी सर्च में बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ एक अरे भेजते हैं और एक टी वैल्यू भेजते हैं जो मैंने सर्च करनी होती है, ठीक है। और एक छोटी सी गलती हो गई है, और हम बेसिकली यहां पर भी टी भेजते हैं। सो ये जो बाइनरी सर्च है जिसकी रिटर्न टाइप एक इंटीजर होगी, व्हाट इट डज इज कि ये इस बाइनरी सर्च रिकर्सिव को कॉल करता है, और इसके अंदर बेसिकली एक टी एक पैरामीटर और जाना होता है, ठीक है। सो व्हाट इट डज इज कि ये बाइनरी सर्च कॉल करेगा बाइनरी सर्च, और इसमें अरे भेज देगा। टी आखिरी पैरामीटर है। सो एस आई स्टैंड फॉर स्टार्टिंग इंडेक्स एंड ई एस स्टैंड फॉर एंडिंग इंडेक्स। सो दिस जब पहली बाइनरी सर्च की कॉल जानी है तो स्टार्टिंग इंडेक्स विल बी 0 एंड द एंडिंग इंडेक्स विल बी सो बेसिकली साइज -1, ठीक है। और साइज कहाँ है? वो बेसिकली अगर वेक्टर पास हो रहा है तो a डॉट साइज होगा, ठीक है। और इस रिकर्सिव फंक्शन ने जो रिटर्न किया है वो इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। बेसिकली जिस आमतौर पर जब आप क्लास इंप्लीमेंटेशन करते हैं ऊप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फंक्शन पब्लिक होता है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये जो होता है वो क्या होता है? प्राइवेट होता है, ठीक है। ऑलराइट, बिकॉज हम कह रहे हैं कि एफिशिएंट सर्च करो,
हाँ, बट एज ए एंड यूजर को हम ये नहीं बताना चाहते कि वो आप इसको स्टार्टिंग इंडेक्स भेजना पड़ेगा, एंडिंग इंडेक्स भेजना पड़ेगा, whatever। इस डेटा में से ये वैल्यू ढूंढ लो। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अच्छा, एक और जो छोटी सी बात थी जो अभी हमें अच्छा, वो ये सवाल ये किया है मान ने कि हम बाइनरी सर्च आमतौर पे कैसे करते हैं। हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मिड इंडेक्स, और मिड इंडेक्स किसके बराबर होता है? हम आमतौर पे ये कहते हैं एस आई प्लस सी आई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 का मतलब बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे डिवाइड बाय 2 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं ना। अच्छा, और फिर हम चेक क्या करते हैं, इफ अरे की एम आई इंडेक्स के ऊपर अगर टी पड़ा हुआ है तो हम क्या कर देते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं क्या, एम आई। और अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम एक और चीज चेक करते हैं कि जो इस जगह पे वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या वो क्या ग्रेटर देन है टी के। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से बाइनरी सर्च कॉल कर देंगे। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बट द डिफरेंस इज कि हम इसमें अरे भेजेंगे, ऐसा ही हमारा वही रहेगा, बट जो ई आई है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम आई -1, और जो टी का पैरामीटर है वो तो हमने भेज नहीं लिया। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और इसके एल्स में क्या होगा, इसके एल्स में सिर्फ एक ही कंडीशन रह गई है, और वो ये है कि जो हमारी वैल्यू है टी वो बेसिकली राइट हाफ में लाई करती है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न बाइनरी सर्च। और इसमें आप क्या चेंज होगा, इसमें आखिरी पैरामीटर टी होगा, पहला पैरामीटर अरे होगा, और जो एंडिंग इंडेक्स है वो चेंज नहीं होगा, और यहां पर आ जाएगा एम आई +1। ठीक है, और ऑफ कोर्स एक बेस कंडीशन भी होती है यहां पे, और वो ये होती है कि अगर हमारा एस आई ग्रेटर देन हो जाए ई आई से। ठीक है, एस आई ई आई से बड़ा होगा, इसका मतलब हमने पूरी अरे एग्जॉस्ट कर ली है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्या, -1। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, ये जो लाइन है, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर टू व्हाइट। ये जो लाइन है ना, सबसे पहले पहले जो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज लिखी गई थी ना, उसमें बेसिकली दे फाउंड कि बेसिकली बाइनरी सर्च ठीक काम नहीं कर रहा ऑन ए ह्यूज डेटा, एंड देन दे रियलाइज्ड द मिस्टेक, एंड दैट मिस्टेक इज द फॉलोइंग, कि हम एस आई और ई आई पहले ऐड करते हैं और फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं। ठीक है, सो नाउ इमेजिन द फॉलोइंग, कि आपका डेटा जो है ना वो तकरीबन तकरीबन आपके जो आमतौर पे आप अरे बनाते हैं वो कितने बाइट्स की हो सकती है इब्राहिम, क्या है? हाँ, अटेंटिव हो जाओ। तुम्हारे पास बहुत बड़ी अरे है, ठीक है, इमेजिन कि कि आपका जो डेटा है वो तकरीबन तकरीबन 4 जीबी का है। 4 जीबी का डेटा का मतलब ये है तकरीबन तकरीबन इसकी इंडेक्सिंग करने के लिए या 4 जीबी नहीं करते मेरे ख्याल में, चलो तकरीबन 2 जीबी का डेटा है। ठीक है, तो 2 जीबी के डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे बेसिकली 31 बिट्स चाहिए। ठीक है, राइट। अब इशू ये है कि अगर हम पहली दफा जब कॉल करेंगे तो ये इंडेक्स होगा 0, और ये इंडेक्स होगा कितना, तकरीबन तकरीबन 2 to the power 31 -1। ठीक है, ये हमारा एंडिंग इंडेक्स होगा। इशू ये है कि जब हमने कहा कि वो वैल्यू कहां है, उसने मिडल से सर्च किया और उसने कहा अब मेरा डेटा इधर लाया करता है। जब इधर लाया करता है तो बेसिकली ये जो इंडेक्स होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 to the power 30, ऑलमोस्ट है ना, मिडल इंडेक्स 2 to the power 30 होगा, -1 या उसके बराबर होगा। इसको जब हम 2 to the power 31 से ऐड करेंगे तो मसला ये है कि ये दिस कैन कॉज एन ओवरफ्लो।
ये बात सुनाई? और जब ये ओवरफ्लो आ सकता है तो इसका मतलब क्या है? जी बताएं। तो आपका जो इंटीजर की रेंज थी वो 2⁻31 - 1 तक थी, और अब आप जब आपने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, नंबर पहले ही नेगेटिव में हो गया, आपकी वो साइन बिट जो है वो ऑन हो गई है और आपका जो इंडेक्स है वो नेगेटिव हो गए। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो द थिंग इज के ये बाइनरी सर्च की इंप्लीमेंटेशन इसमें एक छोटा सा फ्लॉ है। यू कैन इजीली फिक्स दिस प्रॉब्लम। हाउ? के बड़ा इजी तरीका है कि आप पहले क्या करें, EI माइनस SI निकालें। ये क्या निकलेगा? ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस निकल आएगा, मेरे ख्याल में +1 भी करना पड़ता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मेरे पास इंडेक्सेस 100 से लेकर 200 तक थे तो ये कितने नंबर बनते हैं? 101। सो आप करेंगे क्या, बेसिकली 200 माइनस 100 प्लस 1। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो बेसिकली ये क्या निकल आया? ये निकल आया उस रेंज का साइज कितना है। सो फर्स्ट यू कंप्यूट दिस, then you divide by 2 and then you add SI to it. ये बात सुना? So with this small change you will never overflow. Everybody understand that you will never overflow. Okay? So ये small छोटा सा बात है जो बेसिकली प्रोग्रामिंग में अक्सर पूछा जाता है, प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज के अंदर, कि आपने बाइनरी सर्च का कोड तो लिखा होगा, आप लिखते हैं, वो कहते हैं अच्छा इसमें एक मसला आ सकता है, और वो कहेंगे अच्छा मसला ये है कि हमारा डेटा बहुत बड़ा है और वो और अब कहीं ये ओवरफ्लो कर सकता है। सो हाउ कैन यू फिक्स दिस प्रॉब्लम? दैट्स अ वेरी, आई मीन आई वोंट से इट्स समथिंग जो कि बहुत बड़ी चीज टेस्ट कर रहा है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी? क्या पहले हम क्या कर ले? क्या किसे डिवाइड कर लें? SI को डिवाइड बाय 2 कर दें और ये को डिवाइड बाय 2 कर दें। हाँ हाँ, वो नहीं चलेगा, मेरा ख्याल है वो नहीं चलेगा, देख लेना, क्योंकि वो दोनों ऑड हो सकते हैं ना, तो दोनों ऑड होके वो रेंज से बाहर निकल जाए। देखना दोनों ही एक नंबर थे, 5 5 थे, तो 5 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 2 2 हो गया। इनको ऐड करो तो 2 आएगा, वो तो वैसे ही बाहर चलेगा, तो एक साइज पे अगर आ गया वो तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसलिए नहीं चलेगा। ठीक है जी? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी, शाबाश। ओके, सो शुड वी स्टार्ट द लेक्चर? कोई और सवाल तो नहीं है किसी का? असाइनमेंट से रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं है? आई वाज अज्यूमिंग कि आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे। ऑफ कोर्स करने, ठीक है। उसमें एक चैलेंज जो है वो तो हमने पहले किया हुआ है, बेसिकली वो जो टाइटैनिक वाला सवाल है वो तो वही है। उसमें एक जो मजेदार सवाल है वो है नट्स एंड बोल्ट्स का, और नट्स एंड बोल्ट्स अगर हमें आखिर में टाइम मिला तो आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, अदरवाइज आई विल गोइंग टू शेयर द वीडियो ऑफ दैट वन रिकॉर्डिंग आई मेड लॉन्ग अगो। ठीक है, अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हेलो, क्या कर रहे हैं आप? मोबाइल यूज कर रहे हैं? हाँ, ओके, निम्र साहब आप थोड़ा सा ना वॉच करते हैं। ओके, नाउ अच्छा, आज ना बेसिकली कुछ ऐसी चीज अपने करनी है जो कि आप लोगों, मैं देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू। जो एल्गोरिथम्स हमने करने हैं वो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, हमने ऊप में भी किए थे, इंट्रो में भी किए थे, रिपीटेडली किए थे, बट आई वांट टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट मैटर देयर, एंड दैट विल बी हाउ टू प्रूव योर आइटरेटिव कोड्स। कि जब आप आइटरेटिव कोड लिखते हैं तो उनको प्रूव कैसे किया जाता है। ठीक है, so far so good, everybody understand? Okay, so there is something which I want to talk about. अच्छा, आपके सामने मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रोग्राम, and then I will going to talk about a very important property
बिट कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यह है कि टेल मी इन टर्म्स ऑफ बिट, वरना पहले तो हम वर्ड्स की फॉर्म में कह रहे थे ना, इंटीजर कितने डेटा है उतने इंटीजर्स की फॉर्म में कह रहे थे, आखिर में हम बिट्स पे चले गए थे, सिर्फ उस पेड़ पार्टी करनी। ठीक है, ऑलराइट जी। अच्छा, अभी जो मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताने लगा हूं ना, दिस विल गोइंग टू टेल यू, आई मीन टीच यू ए ब्यूटिफुल वे हाउ टू प्रूव योर कोड्स करेक्टनेस, कि मैंने जो कोड लिखा है वो कोड वाकई ही काम करता है। ठीक है, अच्छा, उसका एक बड़ा जबरदस्त तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो लेट मी शो यू ए वेरी सिंपल एग्जांपल, जिसका शायद कोई शायद इतना कोई बड़ा काम ना हो, लेकिन हम जब उसके उसके थ्रू डिफरेंट चीजें प्रूव करेंगे, देन यू विल परहैप्स गोइंग टू सी इट्स रिपरकशंस। ओके, अच्छा, मैं आपके सामने ना ये एक लूप लिख रहा हूं। सो फॉर लूप j इज इक्वल टू 1, बल्कि j इज इक्वल टू 0, और यह है j इज लेस देन 10 j प्लस प्लस, और यहां पे मैंने एक और वेरिएबल लिखा है, इसका नाम है इंटीजर i। ठीक है सारा, ये देखो, और इसकी वैल्यू है 10। ठीक है, और इस लूप में मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूं i माइनस माइनस। ठीक है, दैट्स अ वेरी सिंपल लूप। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रॉपर्टी की बात करूंगा, एंड दैट प्रॉपर्टी हैज ए वेरी स्पेशल नेम। अभी तो आपको लगेगा ये मैंने कैसी अजीब सी बात की है, लेकिन देन वी विल गो टू शो यू यूजिंग दैट प्रॉपर्टी some proofs of your iterative codes. Okay, and that property is basically called loop invariant. ठीक है, so what is loop invariant? Loop invariant is a very important property. अच्छा, what is invariant? Something which doesn't change. Does it make sense? ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें जो कि चेंज नहीं होती। लूप इनवेरिएंट का आपके ख्याल में क्या मतलब होगा? हाँ, दोबारा बोलो। So when I say loop invariant property, what do you mean by that? Can anybody explain it to me? क्या होना चाहिए आपके ख्याल में इसका मतलब? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जब लूप चलता है तो ये प्रॉपर्टी नहीं बदलती। ओके, अच्छा, किन इवेंट्स पे नहीं बदलती? दैट इज समथिंग विच आई विल गोइंग टू टेल यू। ओके, so loop invariant property is a very special property which has the following very important आप समझ लें कि पॉइंट्स। वन पॉइंट जो कि आपको स्टैंडर्ड बुक में मिलता है वो है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इज बेसिकली मीन कि ये कैसी प्रॉपर्टी है जो कि लूप के स्टार्ट होने से पहले भी करेक्ट थी। ठीक है, so it is true before the loop begins. Okay, so what does this mean? It is true before the loop begins. And then there is a very important point, it's called maintenance. What does this maintenance mean? कि जब लूप की एक आइटरेशन खत्म होती है, ओके हारिस खड़े रहो, जब लूप की एक आइटरेशन खत्म होती है तो भी वो प्रॉपर्टी वैलिड रहती है। ये बात समझ आई? सो द लूप मेंटेन्स दैट प्रॉपर्टी। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ओके,
नहीं. This should remind you of a very important proving technique in discrete mathematics. Let's see if you remember it. So what it is saying is, before the loop begins, that property is true. And then it says the following: on completion of every iteration, the property remains invariable. Mathematical induction. So it is true for the base case and for every iteration. What is iteration? कि पहले वो ट्रू थी और वो अगले kth एंट्री के लिए भी ट्रू है. And if it is correct, if it is valid for each iteration, the only one thing is remaining, and that is called terminal condition. What is terminal point? Terminal point is कि भाई ये जो लूप है ये कभी ना कभी टर्मिनेट होगा. That is something you have to prove. Everybody understand? Everybody understand? So what is initialization? Before the loop begins, it is correct, which is basically induction में इसके नाम क्या होता है? Base case. And then what is maintenance? कि k के लिए true है और अब जब वो लूप खत्म हुआ तो k+1 हो गया और वो उसके लिए भी बात ट्रू है. ये बात सुन रही? Everybody understand? यानी for before starting the next iteration वो बात दोबारा से ट्रू होगी. Does it make sense? और ये हो गया उसका inductive step, and then the only thing remaining is it reaches to that point जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, which is the ending terminal condition, कि ये loop terminate होगा. Everybody understand? ठीक है? So look at this. Can you tell me a loop invariant property here? So I will going to write this loop invariant property. ठीक है? और अभी आपको ये बड़ी स्टूपिड बात लगेगी, लेकिन बाद में आपको उसकी रिपरकशंस नजर आएंगी जब हम कुछ प्रॉपर कोड करेंगे. और प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है, और प्रॉपर्टी ये है. लुक एट दिस. I plus j is equal to 10. जी, I plus j is equal to 10. Is this a loop invariant property? Why? Before the loop begins, okay, when it comes to initialization stage, यानी कि लूप की पहली इटरेशन अभी चलने लगी है, ये ठीक है ना, इसकी इनिशियलाइजेशन का स्टेप हो गया हुआ है. Now if you look at it carefully, I plus j is basically 10. Okay, and when the loop की एक इटरेशन जब खत्म होती है, खत्म बेसिकली बाय द वे लूप कैसे खत्म होता है कि ये चलेगा और क्या चलेगा और ये चलेगा. ठीक है, ये बेसिकली दो स्टेटमेंट है इस लूप की. तो i माइनस माइनस होता है और j प्लस प्लस होता है. सो नेक्स्ट इटरेशन पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, i की वैल्यू हो जाती है 9 और j की वैल्यू हो जाती है 1. So when the loop ends, the loop invariant property remains invariant. ये बात सुन रहे? So it remains invariant. Does it make sense? And so maintenance is quite obvious कि अगर वो वैल्यू जो भी i और j की पहले थी, तो हमें ये बात पता है कि i plus j पहले ही हमारा क्या था, किसी भी स्टेज पर i plus j था वो 10 था. तो नेक्स्ट इटरेशन पे क्या होता है, i हो जाता है माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i minus 1, और जो j है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है +1. And if you add this together, this one will be cut from this, and this will become again I plus j, which we already know will be 10. Does it make sense? So in each iteration, whatever is the value of I, whatever is the value of j, this property remains an invariant. Does it make sense?
ठीक है जी। अब हमने बात करनी है टर्मिनल कंडीशन की, कि कभी ये लूप हमेशा टर्मिनेट होगा। ओके, दैट इज वेरी इजी टू आर्ग्यू। व्हाई? इन ईच आइटरेशन ऑफ द लूप j is incrementing by 1. okay, j is incrementing by 1. okay, और एक और जो इसमें बड़ी मजेदार बात होती है वो ये कि टर्मिनल कंडीशन अकर करेगी। क्यों? क्योंकि हर आइटरेशन के बाद j में एक का इंक्रीमेंट आता है। सो j विल गोइंग टू रीच दिस टर्मिनल कंडीशन। ये बात सुन रही? बिकॉज j इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब यह है कि कभी भी कांस्टेंट नहीं होता या पीछे नहीं जाता, वो हमेशा आगे ही जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि भाई जे कभी ना कभी तो 10 को पहुंचेगा, और जब वो पहुंचेगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? सो दिस लूप विल गोइंग टू टर्मिनेट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है, ऑल राइट। इसमें कोई इश्यू है तो प्लीज बता दे। हम कहेंगे कि जो टर्मिनल जो जे हमारा है वो क्योंकि हमेशा चेंज होता जा रहा है, तो हम इसको आमतौर पे आप सिर्फ इन वर्ड्स ही बता सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे बताना होता है कि जो कंडीशन लगी हुई है वो हमेशा हर स्टेप पर उसकी एंडिंग क्राइटेरिया के करीब आप पहुंचते जा रहे हैं। दैट इज समथिंग यू हैव टू आर्ग्यू, जो मैंने अभी आर्गुमेंट दिया है। ठीक है, कुछ लोग इसको मजीद फॉर्मलाइज कर देते हैं कि टर्मिनल कंडीशन से पहले एक एक्चुअली टर्मिनल फंक्शन बनाते हैं। और टर्मिनल फंक्शन क्या होता है? वो बेसिकली होता है कि एक इससे क्वांटिटी which is constantly approaching towards zero, और जैसे ही वो जीरो होगा वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये बात नहीं? और वो मैं बड़ी आराम से बना सकता हूं। कैसे बोला? दैट इज टर्मिनल कंडीशन इज बेसिकली नथिंग बट 10 माइनस j। ठीक है, ऑलराइट। और लूप जब जैसे चलता जा रहा है वो बेसिकली क्या होता जा रहा है? वो जीरो की तरफ अप्रोच करता जा रहा है, जैसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वे, या अगर आपने जस्ट आर्गुमेंट देना है कि ये लूप हमेशा एंड होगा क्योंकि जे जो है वो 10 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ किताबों में इसे मुख्तलिफ तरीके से बताया जाता है। जी बताओ। बिल्कुल, हर लूप के अंदर लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होती है, इंडक्शन होती है हर लूप के अंदर। ठीक है, और बेसिकली हर लूप, आपने कोई प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर लूप है और आपको कोई कहे कि इसकी करेक्टनेस प्रूव करो, तो उसकी करेक्टनेस किस तरह प्रूव की जाती है? बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको एल्गोरिथमिक जबान में लूप इनवेरिएंट कहते हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, सो लेट्स डू सम नाइस एग्जांपल्स। ओके, तो ये ना मेरा, इसको मैं बंद कर दूं। थैंक यू मुबशर। All right, now here is the first algorithm which I will going to write. Okay, let's write a very famous algorithm. It's called void insertion sort. ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट में क्या पास होता है? एक अरे पास होती है और एक साइज पास होता है। ठीक है, ठीक है, all right. By the way, this algorithm involves nested code. Okay, so ideally we want to have two loop invariants. ऊपर वाले लूप का मुझे अलग बताना पड़ेगा, अंदर वाले लूप का मुझे अलग बताना पड़ेगा। ठीक है, बट आई विल गोइंग टू टॉक द मेन वन जो कि ऊपर वाला होगा। ठीक है, सो हम कैसे करते हैं जी? इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है? इंसर्शन सॉर्ट ये कहता है कि सो हाउ इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स, आपको याद है हम इंसर्शन सॉर्ट कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि अज्यूम करो ये हमारी अरे है। हम क्या कहते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि हमारी पहले k एलिमेंट सॉर्टेड है और जो k+1 एलिमेंट है वो हम इस अरे में इंसर्ट कर रहे हैं। ऐसे होता है ना? और हम करते हैं फिर इसको इससे कंपेयर करते हैं, अगर ये वैल्यू से छोटी है तो स्वैप कर देते हैं। ऐसे करते हैं ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड?
और ये फिर पीछे आता जाता है, कब तक पीछे आता है, जब तक वो 0 तक ना पहुंच जाए या अपनी असल लोकेशन पे ना पहुंच जाए। ठीक है, सो लेट्स राइट दैट कोड। सो हम बेसिकली अगर मैं इंटरनल लूप की बात करूं, सो ऊपर वाला लूप अज्यूम, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहां पे एक व्हाइल लूप लगाते हैं, क्या है, ठीक है, और हम कहते हैं कि हमने kth वैल्यू, k प्लस 1th वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, या इसको हम k कह देते हैं, k कहते हैं, k कह देते हैं। ठीक है, तो मैंने kth वैल्यू को ऐड करना है, तो ये मेरे k माइनस 1 एलिमेंट्स होंगे, ये इंडेक्स मेरा kth इंडेक्स होगा। ठीक है, सो फार सो गुड। तो मैं क्या करूंगा, तो हम क्या करते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए। सो हम करते क्या हैं, हम कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि एक मेरा j है जो कि बेसिकली k के बराबर है, और हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि अगर a j की वैल्यू स्मॉलर देन है a j माइनस 1 के, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, हम स्वैप कर देते हैं, किसको, a j को, ठीक है, और किसको, a j प्लस 1 को, सॉरी a j को और a j माइनस 1 को। ठीक है, थोड़ा सोच लें आपके ख्याल में लूप इनवेरिएंट कैसे आप बताएंगे इसका। ठीक है, अच्छा, और साथ हम ये करते हैं कि j को हम माइनस माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये हमने तब तक करना है या ये कंडीशन वायलेट हो जाए, या हमने कब तक करना है, जी बताएं, j शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि 0 को आपने माइनस 1 से कंपेयर नहीं करना, तो j हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, और अब जो इस लूप को, ये था इंसर्शन इन दी सॉर्टेड अरे, और ये पार्ट जो है ये बेसिकली एक और लूप में होता है, जो बेसिकली कह रहा है k इज इक्वल टू, कहां से शुरू करो, 1 से नहीं, अगर 0 से इंडेक्सिंग है तो 1 से होगा, और 1 से इंडेक्सिंग है तो 2 से होगा। ठीक है, सो लेट्स से के 1 से शुरू होता है, और k इज, कहां तक जाएंगे हम, लेस देन और इक्वल टू साइज माइनस 1, क्योंकि आखिरी वैल्यू है, और यहां आ जाएगा क्या, k प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, and now let me explain you what is my loop invariant property. Okay, सही है, अच्छा, I will not going to argue on the internal loop, इसकी लूप इनवेरिएंट क्या है वो आप बताएंगे, आप खुद फिगर आउट करेंगे, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट द अपर लूप। ठीक है, ये वाला जो लूप है ना, इसके ऊपर मैं आर्गू करूंगा। ठीक है, और मैं उसकी लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, एंड इट सेज द फॉलोइंग, it says it says first k elements are sorted. This is my loop invariant property. ठीक है, एक्सक्यूज मी से बुलाओ, खड़े हो, स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप।
Sit down. Okay. Now look at this. So, अगर मैंने लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा हूं तो मुझे कितने स्टेप्स में प्रूव करना होता है? हाँ, 3 स्टेप्स में। कि लूप शुरू होने से पहले ये बात ट्रू होनी चाहिए और हर इंस्टेंस पे वो प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए और फिर लूप टर्मिनेट होना चाहिए। ये बात समझ आ गई? लुक एट दिस। सो बिफोर द लूप इज स्टार्टिंग, यानी द फर्स्ट टाइम, के की क्या वैल्यू है? के की वैल्यू है 1। ओके, इज माय लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी करेक्ट? कैसे? क्योंकि उसने कहा है कि पहला एलिमेंट जो है वो अपनी पोजीशन पर है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मेरी अरे को तुम अज्यूम ही करो कि के साइज की है, ठीक है? फर्स्ट के एलिमेंट्स आर सॉर्टेड। एक ही एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड ही होगा। डज इट मेक सेंस? नाउ द आर्गुमेंट बिगिंस। ओके, द आर्गुमेंट विल वर्क इन द फॉलोइंग फैशन। एंड व्हाट इज दैट फैशन? कि मैं कहता हूं कि मेरे जब ये लूप चलता है दोबारा, ठीक है, सो लेट्स से कि मैं कहता हूं कि वो टी दफा चल चुका हुआ है, ठीक है? सो इफ के इज बेसिकली इक्वल टू टी, ठीक है, इसका इंडक्शन काम करती है। हम क्या कहते हैं कि भाई टी के लिए ट्रू है और के +1 के लिए आपने प्रूव करना है। तो मैं कहता हूं यहां पर टी दफा चल चुकी है, टी दफा वो चल चुकी है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर वो टी अगर के की वैल्यू टी है तो इसका मतलब है कि वो अभी टी, अगर के की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है वो पहली दफा चल रहा है। अगर के की वैल्यू टी है तो इसका मतलब वो टीथ दफा चल रहा है। और ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? वो t-1 है, राइट? सो t-1 एलिमेंट हमारे अपनी वो सॉर्टेड हो चुके हुए हैं। शुड आई आर्ग्यू अबाउट इट? नो। व्हाई? दैट्स हाउ इंडक्शन वर्क्स। ओके, सो आई अज्यूम कि t दफा ये आपका लूप चल चुका हुआ है, ठीक है? नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट मेंटेनेंस। ओके, so I am looking at this index, which is the tth index. Okay, what is this loop doing? This loop is saying कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है तो क्या करता है? तो वो उन दोनों को स्वैप कर देता है, which means अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो यहां पर मूव हो जाएगा। ये बात सुनाई? और इसका लूप इन्वेरिएंट क्या है वो आप बताएंगे मुझे बाद में, ठीक है? ये लूप मेक श्योर करता है कि वो स्वैप करने के बाद दोबारा चलाता है उसको, और वो तब तक आगे चलता जाता है, डिक्रीमेंट करता जाता है जब तक उसकी अपनी ओरिजिनल लोकेशन नहीं आ जाती या वो 0th इंडेक्स पे नहीं पहुंच जाता, जो ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करती है। डज इट मेक सेंस? व्हिच मीन व्हेन द tth iteration will be ended, what will happen? My kt number of elements will be sorted. Okay, now the only one thing is remaining, and what is that thing remaining? Terminal condition, कि मेरा जो ऊपर वाला लूप है वो खत्म होगा। Why it will end? Why it will end? Because k is increasing, ठीक है, और k ने और वो मोनोटोनसली इंक्रीज कर रहा है तो वो साइज पे पहुंचेगा। डज इट मेक सेंस? और अब मजेदार बात ये है कि जब लूप एंड होगा तो भी वो लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी मेंटेन होगी, और उस वक्त के की वैल्यू कितनी होगी? साइज। जिसका मतलब क्या होगा? आपकी लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि आपका पूरा डेटा सॉर्ट हो चुका है। सो यू हैव एक्चुअली प्रूव्ड दैट इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है?
I absolutely love this loop invariant property because this is the way to actually show a computer scientist that mathematical induction is actually working. क्योंकि एक्चुअली हम ये एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो हर लूप की आइटरेशन में ये होते हुए देखते हैं, ठीक है. सो इंडक्शन इज परहैप्स द मोस्ट नेचुरल वे फॉर ए कंप्यूटर साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब वो लूप लिखता है तो वो मैथमेटिकल इंडक्शन लिख रहा होता है. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, शाबाश. ये मैंने एक दफा एक एग्जांपल करवानी थी आपको, ठीक है. अब मैं आपको नोट्स दे दूंगा जिसमें बाकी जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं उनके वो हम अभी करते हैं, लेकिन आई विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट देयर लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी. वो आपका रीडिंग असाइनमेंट होगी, ठीक है जी. मेंटेनेंस बता देते हैं. जब हम मेंटेनेंस की बात करें तो हम कहेंगे, इन जनरल बात करेंगे कि के की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, बल्कि हम कहेंगे एक रैंडम वैल्यू जिसके ऊपर हमें चलाना. इस तरह से हमारा इंडक्शन आर्गुमेंट काम करता है. तो मैं कहता हूं अगर के की वैल्यू टी है तो इसका मतलब वो टीएथ दफा चल रहा है, तो t-1 दफा वो चल चुका हुआ है. तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे t-1 एलिमेंट्स जो है वो सॉर्टेड है, वो अपनी जगह पर आ चुके. वो अगर मैं सिर्फ उन t-1 एलिमेंट्स को देखूं तो वो बिल्कुल सॉर्टेड पड़ेगा. अब मैं टीएथ एलिमेंट जो है इसके अंदर इंसर्ट करने जा रहा हूं, ठीक है. माय दिस इंटरनल लूप इज सेइंग कि पहले मैं क्या करता हूं, मैं kth एलिमेंट को k-1 से कंपेयर करता हूं, ठीक है. जब kth वैल्यू अगर छोटी है k-1 से तो मैं उसे स्वैप कर देता हूं, तो वो मूव हो जाता है. और जब मैं मेरा ये वाला लूप जो j-, है वो कहता है अगली दफा चलाता है कि अब वो उसको k-1 एलिमेंट को k-2 एलिमेंट से कंपेयर करेगा. This loop will continue swapping until it reaches to either the falsehood of this statement or this expression. ये बात सुनाई? तो या तो वो अपनी बिगिनिंग में आ जाएगा या वो दरमियान में अपनी असल लोकेशन पे पहुंच चुका होगा. Does it make sense? So मैंने एक आर्बिट्रेरी टी लोकेशन के हिसाब से इसको पूरा का पूरा आर्गुमेंट दे दिया, ठीक है. इसका मतलब है कि हमारे अब टी एलिमेंट्स, अब लूप एंड होने लगा है, और अब जब लूप एंड होगा तो के की वैल्यू प्रोसेस होगी. इसका मतलब क्या है कि अब k इज इक्वल टू t+1 हो गया है. इसका मतलब है t एलिमेंट्स जो है वो मेरे अब क्या है, सॉर्टेड है. ये बात सुनाई? दैट्स हाउ इट वर्क्स. कोई और बात? जी सामा. यस, ठीक है. अच्छा, लेकिन एक बड़ी जरूरी बात है यहां पे समझना, और वो जरूरी बात क्या है, और वो आपको यहां नजर भी आ रही है. जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस में वी ओनली टॉक अबाउट के लूप के एंड पे वो प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए. दरमियान में अगर वो प्रॉपर्टी खराब भी हो रही है तो वी डोंट केयर. ये बात समझ आई? द ओनली थिंग वी केयर अबाउट इज कि जब ये लूप एंड होता है तो वो प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है. ये बात समझ आई? और ऐसा ही हुआ है, जब वो अंदर मूव होता हुआ जा रहा है तो वो अपनी वो प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं है. लेकिन जब वो लूप एंड होता है, ठीक है ना, जब वो लूप की वो आइटरेशन एंड होती है तो अपनी असल लोकेशन पे आ चुका होता है. ये बात समझ? एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको ज़हन में रखना है. इट एक्चुअली गिव्स यू द लीवरेज कि मुझे सिर्फ एंड टाइम पर देखना है, ठीक है, उस आइटरेशन के एंड, ठीक है जी. एक तो j इज ग्रेटर देन 0 है, चलो ये कह लो. नहीं, ये लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है. जब ये लूप खत्म होता है तो j की वैल्यू -1 हो सकती है, j की वैल्यू 0 हो सकती है. j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी. यस, यू आर राइट. एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, और भी प्रॉपर्टी हो सकती है. The thing is, you have to come up with a property which should actually move you towards the क्या कहना चाहिए, हाँ. वैसे मैं एक बड़ी मजेदार एग्जाम्पल बता सकता हूँ. वो ये है कि if you so look at this, if you look at so look at this, अगर मैं J से लेकर K तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूं तो वो सॉर्टेड. ये बात सुनाई? इंटरनल वाले को अगर तुम देखो तो वो है J से लेकर K तक मेरे एलिमेंट्स अगर तुम देखोगे तो वो सॉर्टेड होगा. कुछ तरह की बात आप कर सकते हैं, या J+1 से जिस K तक मेरा ख्याल, ठीक है.
एक्चुअली जे प्लस 1 से लेकर नहीं, जे से लेकर, हाँ एक्चुअली सॉरी, जे से लेकर के तक, यस आई एम राइट, जे से लेकर के तक। और पहली दफा जे और के बराबर है तो एक ही एलिमेंट सॉर्टेड है। जब वो अगली दफा चलता है तो जे की वैल्यू जे माइनस 1 हो जाती है, तो अब 2 एलिमेंट सॉर्टेड है, और फिर 3 एलिमेंट सॉर्टेड है, और फिर 4 एलिमेंट सॉर्टेड है। ठीक है, तो वेरी नाइस। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सो ऊपर वाला लूप इस रेंज की बात करता है, और जो अंदर वाला लूप है वो इस रेंज की बात कर रहा है, जो कि एक्सपेंड होती जा रही है। ठीक है, वाओ, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। चलो जी, तो सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी। ठीक है, चलें जी, सो वी आर डन विद इंसर्शन सॉर्ट। I wanted to show you using this idea. Actually, I never implemented in class using this idea. मैं हमेशा कोड करता हूं और जो इंटरनल लूप है उसको मैं एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं, insert in a sorted array. Okay, so we're going to talk about that. ये किधर है? Okay, चलें जी, अच्छा मैं कैसे करूं? यहाँ पे व्हील स्टूडियो है, मुझे तो लेट्स मैं कोड पैड पे चला जाता हूं। नहीं, ऑनलाइन व्हील स्टूडियो होगा ना, कहाँ पे? ऑनलाइन विजुअल स्टूडियो क्या था? एक मिनट, एक मिनट, इसका नाम है ये रेक्स्टर। यस, ये किसने बोला है? ये मुबशिर कौन है? मुबशिर रहमान। ओके, अच्छा ये देखिए जी, ये मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, और मैं इसको F11 प्रेस कर देता हूँ। इज देयर ए फुल स्क्रीन? सो कैन यू सी द कोड? ओके, तो हम शिफ्ट होम कर देते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस std करते हैं। ठीक है, सो अब मैं जो n स्क्वायर एल्गोरिथम है वो तकरीबन सारे लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है, सो यूजुअली हम इंसर्शन सॉर्ट मैं कैसे लिखता हूँ? सो इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, इसमें एक ऊपर हम वेक्टर भी इंक्लूड कर लेते हैं, वेक्टर, और यहां पर हम वेक्टर इंट a पास कर देंगे। ठीक है, अच्छा मैं जानबूझ के कुछ गलतियां करूंगा, आपने वो गलतियां नहीं बतानी जब तक मैं आपसे ना कहूं। ठीक है, तो यहां पर हम एक वेक्टर बना देते हैं, इंट वीज, और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं। किससे इनिशियलाइज करें? रैंडम वैल्यूज बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, 10 वैल्यूज बताएं। 5, 48, 7, 68, 5, तो क्या हो गया? 59, 73 और 12। ठीक है जी, और यहाँ पर हम एक void print बना लेते हैं, जिसको वेक्टर इंट v पास होता है। ये मैं एक ही दफा कोड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कोड नहीं करूंगा। वो लोग जो अभी तक वेक्टर से फेमिलियराइज नहीं है उनको मैं एक दफा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक फॉर लूप लगेगा, इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन v डॉट साइज I प्लस प्लस, और यहाँ पे हम करेंगे सी आउट v, और यहाँ क्या आ जाएगा? I। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है जी, और यहाँ पे हम कर देते हैं, क्या करें? चलें जी, हैंडल करना है, चलें जी सी आउट हैंडल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, सो इन सेशन शॉर्ट
उससे पहले हम बना लेते हैं void insert in sorted array, इसको वेक्टर पास होता है int a और int k पास होता है कि kth वैल्यू को इसके अंदर इंसर्ट करता हूं, ठीक है। तो ये अज्यूम करेगा, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर लूप इंटीजर सॉरी वाइल लूप कर लेते हैं। सो वाइल ए चलो ऐसे कर लेते हैं, इंटीजर j इज इक्वल टू k, वही लूप लिखता हूं मैं, j इफ j इज लेस देन a j माइनस 1, तो क्या कर दो, दो चीजें करनी है मैंने, स्वैप a j और a j माइनस 1, और हमें क्या करना है साथ j माइनस माइनस करना है, और एक कंडीशन हमें और लगानी है j शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और कुछ याद तो नहीं किया। और यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप इंटीजर k इज इक्वल टू 1, k इज लेस देन a डॉट साइज, और यहाँ क्या आ जाएगा k प्लस प्लस, हद हो गई, एंड। ठीक है जी, और यहां क्या कर देंगे हम जी बताएं, इंसर्ट इन सॉर्टेड अरे, और यहां पे हम a भेज देंगे और यहां पे हम k भेज देंगे, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है जी। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कोड? देयर इज सर्टेनली समथिंग रॉन्ग विद द कोड। हाँ जी, हाँ जी बताओ। वेक्टर हमें एम्परसेंटली भेजना पड़ेगा, अदरवाइज ये उसकी कॉपी बनेगी और वेक्टर में चेंजेस नहीं होंगी, ठीक है। तो वो हमें एज इट इज पुरानी वाली मिल जाएगी, तो जो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे भी बेशक आप इसको एम्परसेंटली ही भेज दें, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, बल्कि इस प्रिंट को ये ना कर दें ओ स्ट्रीम एम्परसेंट, और यहां कर देते हैं ऑपरेटर लेस देन, ठीक है। और इसमें ओ स्ट्रीम एम्परसेंट भेज देते हैं, ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं, कॉन्स भी कर सकते हैं, करना चाहें तो, नहीं करना ना करें, कॉन्स कर देते हैं, ठीक है जी। तो हम यहां जाते हैं और यहां जाके सी आउट करते हैं वीज, ठीक है। अब ना ऐसे करते हैं, ये हैंडल यहां से हटा देते हैं, ठीक है, रिटर्न सी आउट कर देते हैं बस। और यहां क्या करेंगे, यहां पे एंडल लगा देंगे, कैस्केडिंग हमने कर दी हुई है, और यहां पे हम करते हैं क्या, इंसर्शन सॉर्ट, इसमें हम वीज भेज देते हैं, दैट्स इट, और एंड देन वी राइट दिस थिंग अगेन, ठीक है। और इसको हम फुल स्क्रीन खत्म कर देते हैं। वो कितने गया, F11 से कंपाइल करें हम, आई थिंक उसकी वजह से इशू नहीं होता, रिटर्न 0 कर लेते हैं, चलें जी आप खुश हो जाए, ठीक है। सॉर्ट हो गई है, क्या बात है जी। ठीक है जी, तो ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट काम कर गया, ठीक है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सम अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है जी। सरफराज सर, जी नौफल सर, अच्छा बंदा बेगैरत हो लेकिन हाँ जी, हाँ क्या इसमें आप ये भी assume कर रहे हैं कि j minus 1 तक नहीं sorted होगा? नहीं, फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि j से k तक sorted होगा। क्यों,
बबल बैग कर रहे हैं आप और एक एलिमेंट से सिर्फ एक बबल बनेगी बाकी सारी नहीं, जे से लेकर के तक कह रहा हूँ ना मैं, पीछे वाले आगे वाला तो कह ही नहीं रहा। उसके टाइप बगैर ये भी नहीं आप कह सकते क्या? कि जे से के तक ऑर्डर तो बेसिकली इसकी होती है एक प्री कंडीशन है, और प्री कंडीशन ये कि पहले ये सॉर्टेड थे। मतलब मैं वो कह रहा हूं तो इसके लिए फिर वो जरूरी है। हाँ हाँ, वो विद द कंडीशन नेस्टेड का मतलब ये है कि वो उसके साथ ही आ रहा होता है। ठीक है, शाबाश। चलें जी आगे चलें, चलें जी बबल सॉर्ट करते हैं। बबल सॉर्ट कैसे होता है जी बताएं? वॉइड बबल सॉर्ट जी, बबल सॉर्ट हमने करना है जिसको अगेन वेक्टर पास होता है इंटीजर एम्परसेंट वीज जी। ओए हाय जी, बताएं जी बबल सॉर्ट कैसे काम करता है जी, बताएं। पहले हम नेचुरल रूप से करते हैं, फिर इसको बेहतर कर लेंगे, उसका आर्गुमेंट आप खुद निकालेंगे जी। फॉर लूप इंटीजर जी, कैसे करते हैं हम? i इज इक्वल टू 0, बल्कि नहीं, ये होता है t इज इक्वल टू 1, t इज लेस देन और इक्वल टू v डॉट साइज। ठीक है, t प्लस प्लस। ठीक है जी, ध्यान में रखें, आपको बबल सॉर्ट याद है। ठीक है, तो इसका लूप इनवेरिएंट क्या होगा, दैट इज समथिंग यू हैव टू टॉक अबाउट। ठीक है, ऑलराइट। यहां पर हम एक और फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0। ठीक है, i इज लेस देन v डॉट साइज -1, बल्कि नहीं ये नहीं होता, याद है हमने ये कंडीशन हम बाद में लगाते थे, अब यहां मैंने क्यों लगाई है, इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, यहां पे हो जाएगा i प्लस प्लस, और यहां हम करते क्या है जी, यहां हम करते ये हैं इफ ai इज ग्रेटर देन ai प्लस 1, तो हम क्या करते हैं, स्टूपिड, यहां हम कर देते हैं स्वैप, क्या कर देते हैं ai, और ये क्या हो जाएगा ai प्लस 1। ठीक है, और याद है ये हमने कंडीशन क्या लिखी थी, कंडीशन ये लिखी थी कि जो i प्लस 1 है वो हमारी रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, so that has to be within the range। ठीक है ना? Can anybody tell me the loop invariant of the upper loop? दसो जी, और इंटरनल लूप का भी बताना है, बड़ा मजे का, दोनों के लूप इनवेरिएंट बहुत कमाल है। दसो जी, हाँ जी बताएं, आउटर का क्या होगा? फर्स्ट टी एलिमेंट्स आर, वो गलत है, t-1 एलिमेंट्स, t की वैल्यू 1 है शुरू में, तो t-1 होना चाहिए। क्यों बोला? लूप से शुरू से पहले अगर हम याद करें तो अब कभी तक कोई सॉर्टेड नहीं है। हाँ नहीं नहीं, वो कह रहे पूरी अरे में, तो बेसिकली ये नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये होना चाहिए कि जो t मैक्सिमम, t-1 मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वो एंड पे पहुंच चुके हैं। ये बात सुनाई? ऐसे करते हैं ना, बबल कैसे काम करता है, मैक्सिमम को एंड पे ले जाता है, ऐसे ही है ना? तो अभी तक लूप शुरू नहीं हुआ, तो हम कहेंगे क्या कि t-1 एलिमेंट्स अपने असल लोकेशन पे पहुंच चुके होंगे। ये बात सुनाई? और लूप अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि वैल्यू 1 है, t की वैल्यू 1 है, तो 0 एलिमेंट्स अपने लोकेशन पे पहुंचे, यानी कोई भी नहीं पहुंचा, तो अभी तक हमारा आर्गुमेंट शुरू नहीं हुआ। ये बात सुनाई? लेकिन हमें यह पता है, और ये दैट इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रूव, और ये अंदर वाले लूप के ऊपर डिपेंडेंट होगा, उसके वेरिएबिलिटी के ऊपर, कि जब अंदर वाला लूप चलेगा, चल चुका होगा, तो t की वैल्यू जाके 2 होगी। तो नाउ आई कैन आर्ग्यू कि t-1 एलिमेंट जो है वो t-1 मैक्सिमम एलिमेंट्स अपने एंड पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे, यानी जो पहला मैक्सिमम है वो अपनी एंड लोकेशन पे पहुंच चुका हुआ है। ये बात समझ? अच्छा, कैन एनीबॉडी गिव मी द लूप इनवेरिएंट ऑफ द इंटरनल लूप? जनाब, यार बहुत प्यारा आर्गुमेंट है इसका। इफ यू लुक एट
if you look at I elements, ना सॉर्टेड नहीं होगा. If you look at I elements, the maximum will be at the ith element. कमाल नहीं हो गया? So look at this. If you look at the internal loop, it is saying the following, कि अगर मैं I elements को देखूं, सिर्फ I elements को देखूं, तो उन I elements में से जो सबसे मैक्सिमम है वो ith लोकेशन पे पड़ा हुआ. Isn't it a beautiful clean argument? And now look at this. As the loop is iterating, the maximum is moving forward. पहले I की वैल्यू 0 है, तो वो एक ही एलिमेंट है, तो हम कहेंगे यही हमारा मैक्सिमम है. जब लूप दूसरी दफा चलने के लिए आता है, तो जो पहले दो एलिमेंट्स हैं उनमें से जो मैक्सिमम है वो सेकंड लोकेशन पे पहुंच चुका हुआ है. और जब वो तीसरी दफा चलने के लिए आया है, ठीक है ना, तो हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा पहली तीन को अगर मैं देखूंगा. Does it make sense? What a clean argument. And when the loop will end, the maximum will reach to the last element. ये बात सुना? Everybody understand? ठीक है? Very nicely. So ये हमारा हो गया bubble sort. और of course you can make it efficient. याद है मैं bubble sort के efficient versions भी लिखे थे कि ये जो स्टेप है इसको हमने कट करके क्या कह दिया था, यहां पे हमने क्या दिया था, बूल बबल अप, ठीक है, और यहां हमने क्या कह दिया था, अगेन हमारा वेक्टर पास हो रहा है, इंट पास हो रहा है, %vs, और यहां हमने क्या कर दिया था, ये इसको पेस्ट कर दिया था, और यहां हमने लिखा था बूल चेंज हैपन इज इक्वल टू फॉल्स, और अगर वो स्वैप करता है तो साथ ही हम चेंज हैपन इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, और लूप के एंड में जाके हम रिटर्न कर देते हैं क्या, चेंज हैपन. और जो ये लूप है वो वाइल में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पे हम लिख देते हैं वाइल चेंज हैपन. ठीक है, क्या नहीं, चेंज हैपन नहीं, वाइल बबलिंग, बबल अप, और इसमें हम क्या भेज देते हैं, वीज भेज देते हैं. ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, इसका भी आर्गुमेंट आप करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा क्लीनली, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा. ठीक है, क्या बबल अप, ओहो ये तो मैं खुद करनी चाहिए. सो आइडिया ये था बेसिकली कि मैं ना एक दफा आइटरेट करूं और एलिमेंट्स पहले ही सॉर्टेड पड़े हुए थे. ठीक है, तो ये मुझे बताओ स्वैप होगा, पहला दूसरे से कंपेयर हुआ स्वैप नहीं हुआ, दूसरा से तीसरे से कंपेयर हुआ स्वैप नहीं हुआ, तीसरे से चौथे से हुआ स्वैप नहीं हुआ. जब कोई भी स्वैप ना हो इसका मतलब क्या है, सॉर्टिंग हो चुकी. ठीक है, सो दैट्स द होल आइडिया. सही है, तो ये हमारा हो गया बबल अप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सॉरी ये हमारा हो गया बबल सॉर्ट. लेट्स टॉक अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट. सो वॉइड, और प्लीज अपने जहन में रखें, अब आपने मुझे इसकी लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी बतानी है. तो सिलेक्शन सॉर्ट पहले मैं नेस्टेड लूप की फॉर्म में लिखूंगा, इंटीजर सॉरी वेक्टर इंट वीज, और ऑफ कोर्स उसको एम्परसेंड भेजना है आपने. जी जी, लाइन 37 पे कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने यहाँ पे कॉमा लिखा है. कॉमे का मतलब होता है, सोचते क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट, चलें जी आगे चलते हैं. ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या कहता है, वो कहता है, अच्छा ये किसी का मैसेज आया हुआ है, यस, ओ भाई ना मैसेज करो तुम, इंट आई इज इक्वल टू जी, सिलेक्शन सॉर्ट है. ठीक है, सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड सिलेक्शन सॉर्ट. तो आप पूरी अरे में से पहले मिनिमम निकालें और उसको पहले इंडेक्स से स्वैप करें. फिर क्या करें,
फिर पहले इंडेक्स को छोड़ दें और रेंज मिनिमम निकालें 2 से लेकर एंड तक, और फिर क्या करते जाए, और फिर सेकंड इंडेक्स से स्वैप करो। दैट्स हाउ यू वर्क, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो यहां पे क्या करेंगे, SI इज लेस देन V's डॉट साइज और SI प्लस प्लस, ठीक है। आई थिंक यहां -1 भी किया जा सकता है। यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू रखेंगे क्या, इज इक्वल टू रखेंगे SI, ठीक है। और यहां पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे। सारा निमक बोला, एक चीज बताने इसमें एंड, हाँ जी, यहां पे क्या होता है, J इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, हाँ जी बताएं, SI प्लस 1 से शुरू करेंगे और J इज लेस देन क्या होना चाहिए, V's डॉट साइज J प्लस प्लस, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां हम करेंगे इफ V's ऑफ मिनिमम इंडेक्स जो है, इफ दैट इज स्मॉलर देन, नहीं ग्रेटर देन V's ऑफ J, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, अपने मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे, J के बराबर कर देंगे, ठीक है। और यहां आएंगे, यहां आके बस स्वैप करेंगे किसको, V's के SI इंडेक्स को और V's के किसको, MI इंडेक्स को, ठीक है। ऑलराइट, नाउ टेल मी, कैन यू टेल मी द लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ द अपर लूप। हाँ, बड़ा सिंपल सा आर्गुमेंट है, कैसे। So what is the loop invariant property of the upper loop? SI क्या, यस, पहली SI वैल्यूज जो हैं वो सॉर्ट हो चुकी हुई है पूरे डेटा में से। जब SI की वैल्यू 0 है तो कुछ भी सॉर्ट नहीं होगा। जब SI की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो बेसिकली एक एलिमेंट सॉर्ट हो चुका हुआ है। Does it make sense? Does it make sense? ठीक है। Can you tell me the loop invariant property of the internal loop? हाँ जी, यहां बताएं जी, what is the loop invariant property? The loop invariant property is, हाँ, yes, आपकी MI वैल्यू जो है उसके ऊपर मैं कहूंगा और दूंगा, और मैं कहूंगा कि वो SI से लेकर J-1 तक जो मिनिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स मेरे पास MI के पास पड़ा। Does it make sense? ठीक है, एंड दैट इज, और फिर ये लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को आप यूज करेंगे इस पूरे लूप की मेंटेनेंस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कि जब ये लूप खत्म होता है तो MI के पास इस पूरे रेंज की मिनिमम वैल्यू पड़ी होती है, और हम उससे जब स्वैप करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ऊपर लूप है उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन हो जाती है। ये बात सुनाई। सो एक का प्रूफ दूसरे के प्रूफ को हेल्प करता है। Does it make sense? You should be able to appreciate कि हमने जो आज चीज सीखी है, it's such an elegant way of proving the correctness of your algorithm. Isn't it lovely? ठीक है, so keep this thing in mind कि आज के बाद आपको जितने भी एल्गोरिथम इटरेटिवली लिखने होंगे उसमें हर एक में आपको लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ठीक है। और आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा कि मेरा जो और एल्गोरिथम है वो क्यों ठीक है। ये बात समझाई, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं, आप जितने भी बड़े बड़े इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, बड़े इंटरव्यू देने का मतलब ये है
कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक वगैरह के इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, वो आपसे आपके 50% मार्क्स इस चीज के होते हैं कि आपने एल्गोरिदम लिख दिया, ठीक है, और 50% मार्क्स, और अगर कोई आला बंदा बैठा हुआ है तो वो 50% नहीं 25 और 75% होता है, कि 25% मार्क्स सिर्फ इसके हैं कि तुमने एल्गोरिदम लिख दिया, 75% मार्क्स इस चीज के हैं कि कैन यू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ योर एल्गोरिदम. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू प्रूव करेक्टनेस, यू आर एक्चुअली प्रूविंग द एवेल्युएटर कि भाई आप बेफिक्र हो जाएं, ये एल्गोरिदम हर हालत में काम करेगा, ठीक है. और आप जब उस मैसिव लेवल पे बात कर रहे होते हैं, इतने मैसिव लेवल पे हमारा डेटा है, विदाउट करेक्टनेस आपका कोई एल्गोरिदम देखेगा भी नहीं. ओके, सो एल्गोरिदम की realm में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप एल्गोरिदम बनाएं, उसके बाद फौरन बाद आप इसकी करेक्टनेस को प्रूव करते हैं, ठीक है. विदाउट द प्रूफ ऑफ करेक्टनेस योर एल्गोरिदम इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस, and that is what we will going to practice as well in our exams and homeworks and so on. ये बात सुना, ठीक है जी. थैंक यू सो मच. आई एम ऑन टाइम, ठीक है.